इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले विश्व वंदनीय देवादिदेव एक हजार श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। बोले परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय। बंधुओं आइए, आप सबको हम सबको इंतजार है, सभी से निवेदन नीचे से ही दर्शन करें, कोई भी ऊपर ना आए। सबसे मैं निवेदन करूंगा कि हम सभी आप लालायित हैं पूज्य गुरुदेव के मांगलिक प्रवचन सुनने के लिए। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं जेके जैन साहब, रश्मि जैन, नोएडा गुणायतन संरक्षक। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आए पूज्य गुरुदेव के कर श्री चरणों में श्रीफल भेंट करके आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करें। पूज्य आचार्य भगवंत के चित्र का चित्र अनावरण की क्रिया संपन्न करें। आइए जेके जैन साहब, रश्मि जैन जी नोएडा से हमारे बीच उपस्थित हैं, गुणायतन संरक्षक, आ जाइए। से सभी नीचे से ही दर्शन करें। जिनवाणी साथ में सुभाष जी, नीलम जी साहिबाबाद साथ में सहयोगी के रूप में रहेंगे। आइए मैं निवेदन करूंगा, सुभाष जी, नीलिमा जी आइए, गुरुदेव के चित्र का चित्रानावरण करेंगे। विद्यासागर विश्ववंद श्रमणम भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चम यमनम विनम्य प्रणमम सर्वार्थ सिद्धि प्रदम ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपम विश्वासयम। आइए दीप प्रज्वलन करें, दीप प्रज्वलन की क्रिया संपन्न करेंगे। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धयामि सुमंगल कम मुदा ओम ह्रीम अज्ञान तिमिर हरम दीपकम प्रज्वलयामि। आइए अब मैं निवेदन करूंगा कि पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र दान का सौभाग्य प्राप्त करें। जेके जैन साहब और सुभाष जी जैन साहिबाबाद से। आइए। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जय जिनवाणी मैया जन्म दुख मेट दो, समो शरण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मेट दो। चलिए आइए मैं निवेदन करूंगा कि पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें। केवल 4 लोग, हमारे जेके जैन साहब, रश्मि जैन जी और सुभाष जी और साथ ही धर्मपत्नी के साथ साहिबाबाद से। आइए और पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य गुरुवर तेरे विपिन जैन जी हमारे बीच उपस्थित हैं, गुणायतन ट्रस्टी विद्या प्रमाणिक संघ। आइए और मैं अब बिना किसी विलंब के सीधे सीधे नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन श्रावक शिष्यों ने गुणायतन से जुड़कर के साथी से पुण्य का अर्जन किया है। ऐसे श्रावक शिष्य की नामों की घोषणा कर रहा हूं सूत्रधार स्तंभ के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सोलापुर से श्री केसरी कुमार, जीवन लाल साहब एवं समस्त परिवार को जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। निर्माण मित्र से सूत्रधार में अहमदाबाद से डॉक्टर शीतल राजेश सोने जी, श्री सुरेंद्र भाई, कोकिलाबेन देसाई सा परिवार सूत्रधार सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। झांसी ललितपुर से श्रीमती सुमनेश जी जैन, श्री राजीव कुमार जी जैन सा परिवार। सागर से बंडा बरा से चौधरी रतन चंद जी, श्रीमती श्रीबाई जी, संदीप कुमार जी, समीप कुमार जी जैन समस्त परिवार निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। समता महिमा मंडल झरनों का मंदिर भोपाल सहदरा दिल्ली से श्री संतोष जी जैन, जनेश्वर जी जैन सा परिवार निर्माण निधि सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। दिल्ली से श्रीमती राज रानी जी जैन, पवन कुमार जी जैन सा परिवार। ललितपुर से स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती बिमला देवी जैन, श्री राकेश कुमार जी जैन सा परिवार और साथ ही 21,000 रुपए की विशेष राशि जिन्होंने प्रदान की है
कमला देवी नीरज कुमार सरावगी कलकत्ता, श्रीमती किरण जी काला धर्मपत्नी श्री विनोद जी काला गुणायतन अध्यक्ष, वो भी पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें, निवेदन करूंगा। और साथ ही जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि से जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है गुणायतन के लिए, श्री दली चंद जी चौरडिया सकल दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष जलगांव, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। बंधुओं, इस प्रकार आप भी जुड़ सकते हैं गुणायतन से। पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो, ये हम संकल्पित हैं और आपका दान योगदान अपेक्षित है। मैं निवेदन करूंगा कि जानिए क्या है गुणायतन से जुड़े ही निर्माणकारी योजनाएं, और जनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं उनमें संपर्क करें और जानिए और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही साथ पुण्य कार्जन कीजिए। जुड़िए गुणायतन से और अपने जीवन को धन्य कीजिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुनिश्चित कीजिए। आइए बंधुओं, अब चलते हैं जिस सबका हम सबको आप सबको इंतजार है, कहते हैं गुरुदेव से। विजय सरावगी साहब कोलकाता श्रोमणी संरक्षक हमारे बीच उपस्थित है, निवेदन करूंगा पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और चलते हैं गुरुदेव के चरणों में, कहते हैं गुरुदेव कि इनकी वाणी को सुनकर के उनका क्रंदन खो जाता है, इनके चरणों की रच पाकर माटी चंदन हो जाता है। और गुरु प्रमाण सागर जी इस जग में संत अजूबे हैं, इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। इनका वंदन करते गुरुदेव से निवेदन, अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणम् नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये शौवसाहुणम् एषो पंचिणमुयारो एषो पंचणमो यारो सौपावपणाशिनो सौपावपणासनो मंगलालम् च सवेसिं मंगलारं च सौवेसिं पढ़ेमं होय मंगलम् पडवं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोली परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। हमारी नकारात्मक वृत्तियां हमारा पतन कराती है। वृत्तियों के नियंत्रण से ही
जीवन का परिष्कार होता है। हमारी साधना का मूल लक्ष्य अपनी नकारात्मक वृत्तियों को नियंत्रित करके अपने चेतना को संवारना और सुधारना है। इस आशय की बात विगत अनेक दिनों से आप सबके बीच हो रही है। बात पाप की है। पाप यानी हमारे अंदर की नकारात्मकता, वह जितनी प्रबलता से हावी होती है, हमारा जीवन उतना ही पतित, लांछित और कलंकित होता है। इस पाप को साफ करने का रास्ता हमें अंगीकार करना है। इस संदर्भ में कल हमने एक गाथा ली थी, सन्नाओ तिलेशा इंद्रिय वसदाय अट्ठरुद्धानि नानम च दुप्पवुत्तम मोहो पावपदा ओदि। संज्ञाएं हमारे अंदर की चाहतें और 3 अशुभ लेशा अर्थात हमारे मन के दुर्भाव। इसके बाद है इंद्रिय वसदा, इंद्रियाधीनता पाप है। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और हमेशा हमारी इंद्रियां अपने विषयों को लेकर के तत्पर रहती है और जब जब हम इंद्रिय विषयों की ओर आकृष्ट होते हैं, हमसे पाप होता है। दरअसल इंद्रिय विषय खुद पाप रूप है। वो विकार हैं जो हमें उलझाते हैं, हमें आसक्त करते हैं, हमारे द्वारा अनेक प्रकार के अनर्थ करा डालते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो तो इंद्रिय वसदा से बचो, अर्थात इंद्रियों के अधीन मत बनो। इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखो। अपने मन से पूछो, कोई भी इंद्रिय के अनुकूल विषय होते हैं तो हमारे मन की क्या इच्छा होती है? महाराज जी, जो हमें अच्छा लगता है हमेशा उसे देखने का मन करता है, उसके बारे में सुनने की इच्छा होती है, उसकी गंध हो तो गंध लेने की इच्छा होती है, हमेशा अच्छा खाने की इच्छा, अच्छा चखने की इच्छा, अच्छा सुनने की इच्छा, अच्छा छूने की इच्छा, अच्छा देखने की इच्छा, अच्छा बोलने की इच्छा, सब कुछ अच्छे अच्छे की स्थिति होती है। लेकिन इनमें तृप्ति और तसल्ली न तो किसी को मिली न मिलेगी। मनुष्य अपनी इंद्रियाधीनता के कारण चित्त को विकारी बनाता है और पाप के मार्ग में लग जाता है। आज थोड़ी सी बात आप सबसे करूँगा। इंद्रिय विषयों की निस्सारता की चर्चा तो आप लोग कई बार सुन चुके, सुनते भी हैं। आज मैं बात करूँगा इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण कैसे करें। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे लाएं। एक बार गुरुदेव के पास रामकृष्ण परमहंस मिशन के कुछ साधक, 40 साधक एक साथ आए थे। अमरकंटक की बात है, 1994 की। उन्होंने चर्चा के क्रम में एक सवाल पूछा कि गुरुदेव, इंद्रिय जय कैसे करें? इंद्रिय जय कैसे करें? गुरुदेव ने कहा, कुछ मत करो, इंद्रियों का काम केवल इंद्रिय से करो। इंद्रिय जय कैसे करे? तो कहा, कुछ मत करो, इंद्रियों का काम इंद्रियों से करो। महाराज, हम लोग इंद्रिय का काम तो इंद्रिय से करते हैं। बोले नहीं, आंख का काम क्या है? देखना। तो आंख से केवल देखो। आंख चीजों को दिखाती है, पर ये अच्छा है या बुरा है, सुंदर है या असुंदर, ये कौन कहता है? आंखें कहती है क्या? ये कौन करता है? मन करता है। आंख के साथ मन जुड़ जाता है तो आंखें भागने लगती है। कान का काम है सुनना, तो केवल सुनो, उसके साथ मन को मत जुड़ने दो।
नाक का काम है गंध लेना, तो केवल गंध लो, उसके साथ मन मत जुड़ने दो। जिह्वा का काम है स्वाद लेना, तो स्वाद लो, पर उसके साथ मन को मत जुड़ने दो। और स्पर्श का काम है स्पर्श लेना, लो, लेकिन उसके साथ मन को मत जुड़ने दो। ये ही इंद्रिय जय का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। लेकिन बड़ा कठिन है मन को नियंत्रित करना। जिसने मन को नियंत्रित कर लिया उसकी इंद्रियां अपने आप नियंत्रित होगी। एगम जिन्हें जिया पंच, एक को जीत लो तो 5 को जीत लोगे। मनसो विजेता जगतो विजेता। जिसने मन पर विजय पा ली उसने जग पर विजय पा ली। मन पर विजय कैसे लाएं? सवाल इसका है। यदि मन मेरे नियंत्रण में है तो इंद्रियां कुछ नहीं करती। इंद्रियां तो मन के द्वारा प्रेरित होती है, मन की गुलाम है। मन जिधर भगाता है उधर भागती। तो इंद्रिय जय के लिए मन पर नियंत्रण, मन को जीतने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। अगर हमने जीत लिया तो सब कुछ हो गया। सवाल मन को कैसे जीते? आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। सबसे पहली बात निषेध, फिर नियम, फिर नियंत्रण, फिर शुद्धि। क्या? निषेध, नियम, नियंत्रण और शुद्धि। जो काम मुझे नहीं करना है उसके लिए पहले निषेध। मन में निषेधाज्ञा लगा दीजिए। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपसे कोई व्यक्ति शराब पीने के लिए कहे तो क्या आप तैयार हो जाओगे? हाँ? वो कहेगा कि भाई बहुत अच्छी शराब है, ले लो, एक बार लेको तो देखो, इसका मजा ही अलग है। तुम तो अभी कुएं में कूप मंडूक बने हुए हो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। 50 प्रकार की बातें कहेगा, दबाव देगा, प्रलोभन देगा, आग्रह करेगा, प्रेम दिखाएगा। तो भी क्या आप शराब पीने के लिए तैयार होगे? क्यों? क्यों? आपका मन शराब पीने के लिए राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में आपने पहले से निषेधाज्ञा लगा रखी है कि मुझे शराब नहीं पीना है, शराब मेरे अयोग्य है, मुझे ये कार्य नहीं करना है। इस निषेध का परिणाम क्या हुआ? इस निषेध के कारण शराब पीने का मन नहीं हुआ। लेकिन जो शराबी है उसके लिए इतना आग्रह की बात दूर, उसको तो थोड़ी सी जुगाड़ मिल जाए तो लेने को तैयार। क्या हुआ? उसके लिए निषेध नहीं है। बस यही एक सूत्र है। हमारा मन बड़ा अलग है, इसमें कोडिंग सिस्टम है। मन में जैसी कोड आप फीड कर दो, मन वैसा काम करता है। एक बार अपने मन में हमने ये बातें निषिद्ध कर दी और अंदर बिठा दी कि ये काम मुझे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, तो फिर उधर मन नहीं जाता। देखिए, एक दूसरे अनुभव की बात करता हूं। किसी से आपके मन में प्रेम हो जिसके बिना आप एक पल न रह पाते हो। हर पल उसकी चर्चा, हर पल उसकी स्मृति, हर पल उसके साथ का भाव रखते, जिसके बिना आप जीना मुश्किल समझते हैं।
उसी व्यक्ति से यदि कोई ऐसी बात हो जाए जिससे खटपट हो जाए और मन में नफरत हो जाए, तो उस व्यक्ति को देखने की भी इच्छा होती क्या? आप कहते हो अब तो वो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। व्यक्ति वही है, सब कुछ वही है। कल तक आंखों का तारा था, अब आंखों का कांटा हो गया। कल तक जिसको देख के आंखें खिलती थी, अब वो फूटी आंखें नहीं सुहाता। ये क्यों? ये कहां है? खेल किसका है? किसका खेल है? मन का। तो जिस व्यक्ति या जिस वस्तु से मन जुड़ा होता है वो हमें गुलाम बना देता है, और मन अगर अलग हो जाए तो हम स्वाधीन बने रहते हैं। इंद्रिय को जय करना है तो मन को नियंत्रण करो, और मन के नियंत्रण का पहला सूत्र निषेध। जो चीजें मेरे अयोग्य है मुझे उसका निषेध करना है, अंदर से डाल दो। ये काम मेरे करने के अयोग्य है, मुझे नहीं करना। एक बार एक युवक के माता पिता लेकर आए, बोले महाराज जी इसे शराब का त्याग करा दीजिए। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने विचित्र तर्क दिया। बोले महाराज जो काम आज तक मैंने किया ही नहीं उसका त्याग क्या करूं? इनका कहना है शराब का त्याग करो, इसका मतलब पहले मैं शराब पीऊं फिर छोड़ूं? पहले मैं शराब पीऊं फिर छोड़ूं? मैंने कहा मैं तुम्हें शराब का त्याग नहीं दिला रहा। बात सही है, त्याग तो उसका करो जिसका भोग हो, लेकिन एक संकल्प तो तुम ले सकते हो कि भविष्य में कभी शराब पीऊंगा नहीं। बोले क्यों ले? मैंने कहा शराब पीने की इच्छा है क्या? बोले इच्छा तो नहीं है। बोले इच्छा नहीं है तो संकल्पित हो जाओ कि मैं भविष्य में कभी शराब नहीं पीऊंगा, और ये संकल्प तुम्हारा नियम बनेगा, और ये नियम आगे कभी कोई कितना भी दबाव देगा, प्रभाव दिखाएगा, आग्रह करेगा, मनुहार करेगा, तुम्हारे मन में शराब पीने की इच्छा नहीं होगी। ये निषेध की ताकत है। जो कार्य मुझे नहीं करना उसके लिए मन में बात को गहरे स्तर पर बिठा दीजिए कि ये कार्य मुझे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। हमारे यहां बचपन से ही बहुत सारे नियम दिए जाते हैं। ये नियम क्यों दिए जाते हैं? ताकि हम उसकी सीमा में बंधे रहें, और वो नियम कोई दूसरा दे तो फिर भी टूट सकता है, यदि हम खुद ले तो अटूट रहता है। आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इंद्रियों के गुलाम न बनूं, विषयों के अधीन न हूं, अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रख सकूं, तो आपको चाहिए कि आप अपने मन में उन बातों की निषेधाज्ञा लगा दीजिए, ये मुझे नहीं करना। और फिर नियम ले लीजिए, संकल्पित हो जाइए, ये मुझे नहीं करना। इससे हमारी विवेक बुद्धि जागृत रहेगी, मन इधर उधर भागने से बच जाएगा। ये बहुत जरूरी है। अपने आप को भाग्यशाली मानो कि माँ बाप ने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे मन में निषिद्ध हो गई, और उनके निषिद्ध होने का सुफल ये रहा कि ऐसे लोगों के साथ रहने के बाद, ऐसे लोगों के मध्य रहने के बाद भी जो उसके विरुद्ध आचरण करते हैं, हमने अपने आप को बचाए रखा। क्यों? ये निषेध था। मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े हाई प्रोफाइल हैं। जिस दुनिया में वो रहते हैं वहाँ व्यसन और बुराइयाँ तो आम बात है, वो उनके कल्चर में है, लेकिन वे उससे बचे हैं, उस तरफ उनकी दृष्टि भी नहीं जाती। क्यों? निषेध। पांचों इंद्रियों के उन विषयों का निषेध करो
प्रथम चरण में जिसमें हिंसा हो, जिसमें मर्यादाहीनता हो, जिसमें अनैतिकता हो और जिसमें आकुलता की वृद्धि हो, इनसे तो अपने आप को बचाइए। हिंसा परक इंद्रिय विषयों से मुझे यथासंभव बचना है। मर्यादाहीनता मुझे नहीं करना है। जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण रहता है, वो प्राण जाने के बाद भी कोई गलत काम नहीं करते हैं। और जिनका अपने आप पर कोई नियंत्रण या अंकुश नहीं होता, वो किसी भी प्रकार का खोटा आचरण करने को तत्पर हो जाते हैं। वो किसी भी प्रकार का आचरण कर लेते हैं। उस आचरण से अपने आप को बचाना है। निषेध ये कार्य मुझे नहीं करना है तो नहीं करना। मद्य का सेवन नहीं करना, नहीं करना। मांस का सेवन नहीं करना, नहीं करना। मधु का सेवन नहीं करना, नहीं करना। ये तो बहुत प्रारंभिक चीज है। अब पांचों इंद्रियों के विषयों को हम ले और इनसे अपनी अपनी भूमिका के अनुसार बचें कि इनके पीछे मुझे पागल नहीं बनना है, ताकि मन बेचैन नहीं होगा। इंद्रिय चेतना हमारे चित्त को बहिर्मुखी बनाती है और ये बहिर्मुखता ही हमारे जीवन की आकुलता की जननी है। अगर सच्चे अर्थों में जीवन का आध्यात्मिक रस लेना चाहते हो तो अंतर्मुखी बनने का अभ्यास कीजिए। ऐसी दृष्टि जगाइए तो पहले निषेध, निषेध के बाद नियम, है ना। नियम के बड़े फायदे हैं। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मेरी मां ने मुझे प्रतिज्ञाएं नहीं दिलाई होती। बेचरदास जी दोषी एक जैन साधु थे, उनसे 3 प्रतिज्ञा दिलाई थी। मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना और परस्त्री सेवन नहीं करना। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मेरी मां ने मुझे यदि ये 3 नियम नहीं दिलाया होता तो मैं भ्रष्ट हो गया होता। नियम में बहुत बड़ी ताकत है। नियम जीवन का सुरक्षा कवच है। जो कार्य अकरणीय है उसके लिए संकल्पित हो जाओ। नियम ले लो कि ये मुझे करना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं करना, किसी भी कीमत में नहीं करना। तो निषेध के बाद नियम, नियम में पक्के बनो, दृढ़ता रखो। अगर नियम बंध गया तो कभी मन नहीं डगमगाएगा। देखिए, एक व्यक्ति के रात्रि भोजन का त्याग है और एक व्यक्ति के रात्रि भोजन का त्याग नहीं है पर खाता नहीं है। जिसका त्याग है उससे कोई आग्रह करे, कितना भी कहे, वो किसी भी स्थिति में उसका सेवन नहीं करेगा। वो किसी भी स्थिति में उसका सेवन नहीं करेगा। वो कहेगा ना, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन जिसका त्याग नहीं है उसे कोई बार बार आग्रह करे, प्रेशराइज करे, दबाव डाले, तो एक बार हो सकता है वो कहे चलो सामने वाले का मन रखने के लिए कर लो। होता है। तो बात मैं केवल आपसे इतना ही कहता हूं, जो काम नहीं करना जिसे तुम निषिद्ध मानते हो उसके लिए त्यागने का संकल्प ले लो। नियम ले लो कि ये मुझे करना ही नहीं है। कुछ लोग हैं जो नियमों में विश्वास नहीं करते। एक परिवार मेरे पास आया, उनके साथ एक बेटा था 22 साल का, बाहर से पढ़ के आया था। बोले महाराज जी इसको नियम दे दो। मैं उसकी तरफ देखा, उसने कहा महाराज मेरा नियमों में विश्वास नहीं है। हमने कहा बहुत अच्छी बात, नियमों में विश्वास नहीं, अच्छी बात। मैंने कहा कुछ खेलते हो? बोले हाँ खेलता हूँ। बोले क्या खेलते हो? बोले क्रिकेट खेलता हूँ। क्या खेलते हो? बोले क्रिकेट खेलता हूँ। बोले क्रिकेट में क्या होता है?
महाराज जी बैटिंग भी की जाती है, फील्डिंग भी की जाती है, बॉलिंग भी की जाती है। बोले अच्छा, बैटिंग कहाँ करते हो? कहीं भी खड़े होकर के अपना बल्ला घुमा देते हो क्या? नहीं महाराज, उसके कुछ नियम है। क्या है? बोला महाराज जी उसके लिए क्रीज पर खड़े रहना पड़ता है और वहाँ से फिर अपना हम बैटिंग करते हैं। बल्लेबाज के लिए भी नियम होते हैं, गेंदबाज के लिए नियम होते हैं, विकेट कीपर के लिए नियम होते हैं, फील्डर के लिए नियम होते हैं, सबके नियम होते हैं। बोले अच्छी बात है। यदि ये बताओ यदि ये सारे नियम और रूल्स को हटा दिया जाए तो? रूल्स को हटा दिया जाए तो? बोले महाराज फिर तो क्रिकेट का मजा ही नहीं रहेगा। तो मैंने उससे कहा कि अभी तुमने कहा कि मेरा नियमों में विश्वास नहीं है, ये बताओ क्रिकेट खेलते समय इन नियमों का ध्यान रखते हो कि बिना नियम के खेलते? महाराज वो तो करना ही पड़ता है। तो हमने कहा ध्यान रखो, जैसे क्रिकेट जैसे खेल का मजा तभी है जब उसके नियमों में बंधे रहो, उसी तरह जीवन का भी मजा तभी है जब नियमों में बंधे रहो। यह अवधारणा हटाओ। प्रसिद्ध समाज शास्त्री बिल्डूरा ने बहुत अच्छी बात लिखी, सम रूल्स आर नेसेसरी फॉर द गेम ऑफ लाइफ। जीवन के इस खेल के लिए कुछ नियम होना जरूरी है, वो लय उत्पन्न करते हैं, मजा उसमें। हाँ, कोई नियम में जबरदस्ती हमें बांध दे तो जकड़न होती है, पर किसी नियम को हम स्वीकार ले तो मजा होता है। हमारे लिए अनावश्यक रूल्स और रेगुलेशन कोई थोप दे तो नहीं जचता, लेकिन जिस चीज़ को हम खुद अंतर मन से स्वीकारते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे नियमों को हमें अपनाने के लिए उत्साहित होना चाहिए, नियमों में बंधने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये जीवन का मूल तत्व है। तो इंद्रियाधीनता से बचना है, निषेध, और निषेध के बाद नियम, नियम में बंध जाए। फिर तीसरी बात, नियंत्रण। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि निषेध के बाद भी मन भागता है। और किसी किसी के साथ तो ऐसा होता है जिस चीज का निषेध हो उधर मन ज्यादा जाता है। ऐसे कहावत भी है कि निषेध में ज्यादा आकर्षण है। जिस चीज के लिए मना किया जाए मन उधर भागता है। एक राजा था, उसके सिर में बाल नहीं थे, उसको सनक चढ़ी, मुझे बाल उगे। वैद्यों को बुलाए, वैद्य चिकित्सा करे, बाल ना हो, वैद्यों को कैद कर दे। जितने भी वैद्य थे सब परेशान। एक बड़ा समझदार वैद्य, अनुभवी वैद्य आया। उसने कहा महाराज मैं एक ऐसा रसायन लेकर आया हूँ कि आपके लिए 3 महीने में सिर पूरे बालों से भर जाएंगे। आप इसका एक अनुपान करें, एक खुराक रोज ले। बस इस औषधि के साथ एक शर्त है। बोले क्या है? बोले जब तक ये औषधि आप लो टूटे चप्पल और सड़े टमाटर का ध्यान मत रखना। टूटे चप्पल और सड़े टमाटर का ख्याल मत करना। राजा ने कहा अरे हमें क्या करना, टूटे चप्पल और सड़े टमाटर से हमें क्या लेना देना? टूटे चप्पल और सड़े टमाटर से हमें क्या लेना देना? मैंने तो जीवन में कभी देखा ही नहीं इसके बारे में। बोले बस अगर ये आपके स्मरण में आ गया तो हमारी दवाई काम नहीं करेगी। अब आपको देखना है, दवाई मैं दे रहा हूँ, आपको दवाई का सेवन करना है और टूटे चप्पल सड़े टमाटर के ध्यान से बचना है। राजा ने खुशी खुशी दवाई ले लिया और दवाई जैसे खाने को हुआ, टूटे चप्पल सड़े टमाटर। जब दवाई खाए टूटे चप्पल सड़े टमाटर, जब दवाई खाने को हो टूटे चप्पल सड़े टमाटर। वो वैद्य के पास गया, वैद्य को बुलाया, बोला ये क्या हो गया महाराज? बाल आने की बात तो दूर, एक नई बीमारी आ गई 24 घंटे एक ही बात दिखती है, टूटे चप्पल
सड़े टमाटर, टूटे चप्पल सड़े टमाटर। ये तो कहानी है। बात यही है कि जिन बातों से हमें बचना होता है, प्रायः चित्त उधर भागता है पुराने संस्कार के कारण। तो उसे क्या करे, उससे कैसे बचे, उसके लिए नियंत्रण, निषेध, नियम, नियंत्रण। कैसे नियंत्रण करे, मन को नियंत्रित कैसे करे? दो रास्ते हैं। सम्यक दिशा दर्शन और प्रवाह परिवर्तन। मन को सही दिशा दर्शन दीजिए, मन को समझाइश दीजिए। ऑटो सजेशन इसमें एक बहुत बड़ा निमित्त है। मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है। ये ऐसे आत्म सुझाव हैं, यदि ये हमारे सबकॉन्शियस में बैठ गए तो हम इनसे अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण करने में समर्थ बन सकते हैं। यदि कदाचित ऐसा नहीं भी हो तो उस घड़ी आप अपने मन को कुछ एडवाइस दीजिए, अपने मन को मोटिवेट कीजिए। ये कार्य मेरे योग्य नहीं है, ये अनुचित है, ऐसे कार्यों के, ऐसे कृत्यों से मेरी बड़ी हानि है, मेरी छवि भी खराब होगी, मेरी प्रतिष्ठा भी धूमिल होगी और मेरी आत्मा भी पतित होगी। मुझे ये कार्य नहीं करना। अपने मन को अपने आप समझाने की कोशिश, सेल्फ मोटिवेशन आप अपने मन को दीजिए। आपका मन अगर गलत दिशा में भाग रहा है तो बच जाएगा, लेकिन मन के बहाव में आप बह गए तो कुछ नहीं बचेगा, सब नाश हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम उसके विषय में खुद सोचें, विचार करें और सम्यक दिशा दर्शन दे। मन को सही दिशा दर्शन, ये कार्य नहीं करना। मन मान जाता है, मन मान जाता है। एक अनुभव की बात, आज मान लीजिए आप दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक दिमाग चाट रहा है, 1 घंटे से आपने ढेर सारे सामान दिखाए, एक भी पसंद नहीं किया, ऊपर से ये बोल रहे तुम्हारी दुकान में तो कुछ है ही नहीं। बोलो उस समय क्या प्रतिक्रिया करते हो? क्या प्रतिक्रिया होती है? गुस्सा तो आता है, आता है तो क्या करते? गाली बकते हो, उसे तमाचा मारते हो, क्या करते हो? तुरंत अपने मन को समझा करके नियंत्रित कर लेते हो। भैया ग्राहक है, इससे कुछ बोलना बड़ा नुकसानदेह है, चुपचाप रहो। अभी ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप विकल्प मत कीजिए, 2 दिन बाद मेरे यहाँ नया स्टॉक आने वाला है, आप जैसा चाहते हैं उससे अच्छी चीज़ आ रही है, आप आइएगा। ये किसने नियंत्रित किया? आपने खुद ने किया ना। ये सेल्फ मोटिवेशन के बल पर अपने आप को नियंत्रित करने का एक उदाहरण है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि मन अगर गलत रास्ते पर जाता हो तो अपने ही संबोधन से आप अपने मन को लौटाइए कि ये कार्य मेरे लिए ठीक नहीं, ये कार्य मेरे लिए ठीक नहीं, मुझे ये कार्य नहीं करना और ये कार्य करना है। और फिर प्रवाह परिवर्तन, मन को डाइवर्ट कर दीजिए, किसी अच्छे कार्य में लगा दीजिए, किसी दूसरे कार्य में लगा दीजिए, कुछ अच्छा पढ़ने लगिए, कुछ अच्छा सुनने लगिए, किसी से अच्छी बातें करने लगिए। मन अपने आप डाइवर्ट होगा और मन डाइवर्ट होगा तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो सम्यक दिशा दर्शन और प्रवाह परिवर्तन, ये 2 चीजें ऐसी है जिससे हम अपने मन पर नियंत्रण लाने में समर्थ हो सकते हैं। मन की भागती हुई वृत्ति को नियंत्रित करने का यही एक उपाय है।
ज्ञान में ही समाधान है। इसलिए हमेशा मन को अच्छा संबोधन देने का प्रयास करें। यदि ऐसा संबोधन हम अपने मन को देने लगे तो मन बदल जाए, फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। और एक बार हमने मन को संभाल लिया तो सब कुछ संभल जाएगा। नीतिकार कहते हैं, जितम जगत केन मनो ही ये न। जग को किसने जीता? जिसने मन को जीता। मनो विजेता, जग तो विजेता। मन को जीत लेने वाला सारे जग को जीत लेता है। सारे जगत को जीतने वाला यदि अपने मन से हार गया तो सारे जग का गुलाम बनता है। ये चारों सूत्र, निषेध, नियम, नियंत्रण, तब होगी शुद्धि। अपने विकारों से अपने आप को मुक्त करना चाहते हो, अपनी चेतना की शुद्धि करना चाहते हो, अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहते हो, अपने अंतर मन को निर्मल बनाना चाहते हो, अपने व्यवहार को विशुद्ध बनाना चाहते हो, तो ऊपर के तीनों सूत्रों का अनुसरण करो। और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे भ्रम में मत रहना कि महाराज का आशीर्वाद मिलेगा मैं सुधर जाऊंगा। ऐसे भ्रम में मत रहना कि किसी की कृपा बरसेगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। न भूतो न भविष्यति। जीवन का रूपांतरण न तो किसी के आशीर्वाद से होता है, न ही किसी की कृपा से। जीवन का रूपांतरण स्वार्जित पुरुषार्थ से ही संभव है, और उसके लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा। स्वार्जित पुरुषार्थ, खुद के लिए पुरुषार्थ कीजिए। और एक बात, जब मन में विकार हो उस समय पुरुषार्थ काम नहीं करता। मन शांत हो तब करो। सम्यक दिशा दर्शन दो, प्रवाह परिवर्तन करो। लेकिन जिस समय वेग आता है उस समय प्रवाह को परिवर्तित करना बड़ा कठिन होता है। पानी के सामान्य प्रवाह को मोड़ना बड़ा सरल है। नदियों में नहर बना दो और पानी को वहां पहुंचा दो जहां आवश्यक है। लेकिन जब बाढ़ आती है तब, जिस समय नदी में बाढ़ हो उसके प्रवाह को मोड़ना असंभव हो, विप्लवकारी बन जाता है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नदी में जब सामान्य प्रवाह है तो उसे आप आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन प्रवाह की जगह बाढ़ हो तो उसे नियंत्रित कर पाना बड़ा मुश्किल है। मन में सामान्य आवेग संवेग आए तो उसे नियंत्रित करना बड़ा सरल है, लेकिन जब मन में उद्रेक आता है यानी संवेगों की बाढ़ आती है तो उसे नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल होता है। वो सारी मर्यादाओं को तोड़कर विप्लवकारी, विनाशकारी बन जाता है। तो उसके लिए क्या करे? पहले से कुछ उपाय करो कि इस नदी में बाढ़ ही ना आए। और नदी को बाढ़ से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? बांध बनाना पड़ता है, दोनों तरफ के तटबंधों को मजबूत बनाना पड़ता है। तो ये अगर तुमने बना के रखा तो चाहे कितना भी पानी क्यों ना आए, बाढ़ नहीं आएगी। तुम्हारे भीतर भावनाओं का कैसा भी वेग हो, यदि तुमने अपने आप पर संयम का बांध बना रखा है तो तुम्हारे जीवन में विनाशकारी बाढ़ कभी नहीं आएगा, जबकि वो होगा तो निर्माणकारी ही होगा। उससे अपने आप को बचा सकोगे। वो क्या है? बारिश होते समय बांध नहीं बनाया जाता, बारिश के पहले बांध। आत्मनियंत्रण आप चाहते हो, इंद्रियाधीनता से बचना आप चाहते हो, नियमित भावना योग कीजिए। भावना योग ऐसा अभिनव प्रयोग है जो आपको शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार की समस्याओं से मुक्त करेगा। आप आत्म संयम को पा सकेंगे, आत्मविश्वास को पा सकेंगे, आपकी आत्म क्षमताएं विकसित होगी और उसके बल पर आप अपना आत्म कल्याण कर सकोगे।
नियमित भावना योग कीजिए। कल मुझसे किसी ने कहा महाराज आप भावना योग के बारे में बता रहे, भावना योग करे कैसे, क्या कोई कार्यक्रम होता है? मैं आप सबसे कह रहा हूँ, बहुत लोग, लाखों लोग भावना योग कर रहे हैं। आपको सब YouTube और प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध है। आप उसे सुने और उसे जो मैं कह रहा हूं उसे बार बार दोहराए, उसे बार बार दोहराए, गहराई में उतर कर दोहराए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में उनकी छाप पड़ेगी और यही छाप आने वाले समय में विप्लवकारी बाढ़ से बचाएगी। आपके अंदर भावनाएं तो रहेगी लेकिन भावनाओं का उद्रेक कभी नहीं होगा। जीवन में सहजता, सकारात्मकता होगी, जीवन में संयम और शांति होगी, जिसकी आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और जिसके अंदर सहजता हो, जिसके अंदर सकारात्मकता हो, जिसके अंदर शांति हो, जिसके अंदर संयम हो, सच्चे अर्थों में उसके ही जीवन में आनंद है और वही जीवन का आनंद ले सकता है। तो इंद्रिय वसदा से बचना चाहते हो, इंद्रियाधीनता से बचना चाहते हैं, भावना योग का प्रयोग कीजिए और थोड़ा समय अपने आप के लिए दीजिए। इसकी बहुत ज़रूरत है। सेल्फ कंट्रोल के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें खुद को अपने अंदर से तैयार करना होगा और वो तैयारी यदि अंदर घट गई तो हमसे भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तो पापात्मक वृत्ति से अपने आप को बचाना चाहते हो तो इंद्रियाधीनता से बचें। ये बहुत बड़ी दुर्बलता है और इसे हम जितनी तत्परता से दूर करेंगे हमारे जीवन का पथ उतनी जल्दी प्रशस्त होगा। इसलिए इसी तरीके से आप अपने आप को देखने की कोशिश करें। आने वाले पर्यूषण में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन है। यहाँ पर तो सीमित लोगों को ही स्थान मिल रहा है, लेकिन जो लोग अपने घरों में रह करके लाभ लेना चाहते हैं वो जरूर पहले से अपना संपर्क कर ले ताकि उनको यहाँ की लिंक प्रेषित की जा सके और उस लिंक के माध्यम से वो परोक्ष रह करके भी अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति दर्ज कर सके। जो लोग भी इस बार के पर्यूषण में कुछ विशेष लाभ लेना चाहते हैं, पर्यूषण में सुबह रोज 5:10 से भावना योग का कार्यक्रम होगा। 6 बजे के बाद अभिषेक पूजन का शांति धारा का कार्यक्रम होगा और 8:50 से 8:40 से नियमित प्रवचन का भी लाभ होगा। और इसी बीच पर्यूषण में 10 लक्षण विधान भी होगा जो प्रवचन के उपरांत होगा। सुबह से 10:30 बजे तक का ये कार्यक्रम होगा। मध्याह्न में 3 बजे से तत्वार सूत्र पर व्याख्यान यानी प्रत्येक दिन एक अध्याय पर प्रवचन और उससे पूर्व तत्वार सूत्र का पाठ और 2:30 बजे से पाठ होगा। और उसके उपरांत शाम 5 बजे से यहाँ प्रतिक्रमण आप सबको कराया जाएगा और उसके बाद आचार्य भक्ति और शंका समाधान का पूरे दिन का ये कार्यक्रम आप सबके जीवन के रूपांतरण के लिए एक बहुत बड़ा आधार होगा। 10 दिन में आपके हृदय में विशेष भाव विशुद्धि होती है, मन भींगा हुआ होता है। अगर आप इसका लाभ लेंगे निश्चित ही आपके जीवन के टर्निंग पॉइंट के रूप में घटित हो सकता है। ये सबके जीवन में घटित हो और सभी अपने जीवन का पथ प्रशस्त करे। इस पुनीत भाव से मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय। तो बंधुओं, इस प्रकार से आप साधना संस्कार शिविर जो प्रतिवर्ष लगता है तो आप अपने मोबाइलों में प्रमाणिक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको हर एक सूचना अपडेट होती रहे और हर एक कार्यक्रम का आप घर बैठे आनंद ले सकते हैं। और अपने मोबाइल के माध्यम से आप कहीं पर भी हों तो आप प्रवचनों का लाभ ले सकते हैं। आइए सभी अपने स्थान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड।